तो हमारे पास क्लास +2 में एक चैप्टर रहता है कूलम्ब्स लॉ, जिसके अंदर हम कूलम्ब लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ते हैं, उसके वेक्टर फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो उससे पहले हम जो उसके रिलेटेड स्मॉल टर्म्स रहती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? मान लेते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है हमारे पास ग्लास रॉड और सेकंड वन है हमारे पास सिल्क। ठीक है, अब हम इन दोनों को आपस में रब करते हैं, जो कि हमें क्या करता है, मतलब जब हम इन दोनों को आपस में रब करते हैं तो उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज इंड्यूस हो जाता है या ये दोनों इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं। और इन दोनों को आपस में रब करने में जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक। तो इन दोनों को आपस में रब करने में हमें डेवलप होती है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जैसे हमने बोला कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये ग्लास रॉड है, इसके इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। ठीक है, वन हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये यहीं पे रहता है, ये आगे की तरफ या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी की तरफ मूव नहीं कर पाता है। ठीक है, ये यहीं पे कांस्टेंट रहता है, जिसके कारण हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को और क्या बोल देते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो electricity dwell on objects when they are rubbed with each other is called as frictional electricity. ठीक, और the charge so dwell cannot move from one part of the body to the another part. For this reason, frictional electricity, also known as static electricity or electrostatics. नेक्स्ट वन आता है हमारे पास चार्ज, टू काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब मान लेते हैं हम अब टू केस कंसीडर करेंगे। फर्स्ट केस रहता है हमारे पास सेम, कि हम जो हमारी ग्लास रॉड रहती है उसको रब करेंगे सिल्क के साथ। और सेकंड केस रहता है हमारे पास जिसमें हम प्लास्टिक रॉड को रब करेंगे ड्राई हेयर के साथ। अब हम पता है कि जब हम इनको एक दूसरे के साथ रब करेंगे तो इनके ऊपर जो है सम टाइम ऑफ चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हम जो हमारे पास ग्लास रॉड रहती है, ठीक है, जो हमारे पास ग्लास रॉड रहती है हम उसको नियर लेके जाते हैं किसके पास? प्लास्टिक रॉड के पास। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब हम डिफरेंट रॉड, जैसे हम ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को एक दूसरे के पास लेके जाते हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि हमने जो है ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया था। ठीक है, तो उसके ऊपर कोई डिफरेंट चार्ज होगा, हम बोलते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और प्लास्टिक रॉड को हमने ड्राई एयर के साथ रब किया था तो हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो जो हमारे पास डिफरेंट चार्जेस रहते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जो ग्लास रॉड है उसके ऊपर डिफरेंट चार्ज है और प्लास्टिक रॉड के ऊपर डिफरेंट चार्ज है। पर जब हम एक ग्लास रॉड को, ठीक है, दूसरे ग्लास रॉड के पास लेके जाते हैं तो क्या करेंगे? क्योंकि इन दोनों के ऊपर सेम पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल करेंगे, क्योंकि जो सेम चार्ज रहता है वो रिपेल करता है। और जो प्रॉपर्टी, ठीक है, दो चार्जेस जैसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच में डिफ्रेंशिएट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? पोलैरिटी और चार्ज। हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन टू ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड रिपेल ईच अदर while चार्ज ऑन प्लास्टिक रॉड एंड ग्लास रॉड अट्रैक्ट ईच अदर।
तो हमने पढ़ा कि जो हमारे पास सेम रॉड्स रहती हैं वो रिपेल करती हैं, और जो डिफरेंट रॉड्स रहती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। मतलब बोलने का मतलब ये होगा कि जिन ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम चार्ज रहता है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जिनके ऊपर डिफरेंट चार्ज रहता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ग्लास रॉड के ऊपर हमने कंसिडर किया था कि पॉजिटिव चार्ज है, और प्लास्टिक रॉड के ऊपर हमने कंसिडर किया था कि नेगेटिव चार्ज है। और द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट बिटवीन टू टाइप ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्ज। तो इन दो चार्जेस के बीच में जो डिफरेंशिएट करती है प्रॉपर्टी उसको हम बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। अब हमें पता है कि जो कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट पार्टिकल रहता है या सब्सटेंस रहता है वो स्मॉल फंडामेंटल पार्टिकल आइटम्स के द्वारा बना होता है। तो स्मॉल एटम्स रहते हैं, ठीक, एटम रहते हैं जो कि एक सब्सटेंस बनाते हैं। जो अब हमारे पास जो एटम रहते हैं वो एटम हमारे पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बने होते हैं, ठीक है। एक का नाम होता है इलेक्ट्रॉन, एक का नाम होता है प्रोटॉन, और थर्ड वन का नाम होता है न्यूट्रॉन। तो इन तीनों पार्टिकल का तो कुछ मास रहता है, ठीक है। तो इनके मासेस की वजह से मास कॉजेज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इनका जो मास रहता है वो कॉज करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रहते हैं उनके अंदर एक और फोर्स रहती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हमें पता लगता है कि जो मास है इन तीनों पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, वो हमें कॉज करके देता है ग्रेविटेशनल फोर्स। पर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के अंदर, इन दो पार्टिकल के अंदर एक एक्स्ट्रा फोर्स रहती है जो कि होती है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इन दो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की कोई एक प्रॉपर्टी रहती होगी, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, जो कि इनको इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करवाती होगी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विच गिव राइज टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, इसका इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हमारे पास जो, अगर हम मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके बराबर है? प्रोटॉन के बराबर। तो जो हमारे पास सब्सटेंस रहेगा वो कैसा रहेगा? न्यूट्रल। और इलेक्ट्रॉन डज नॉट इक्वल टू प्रोटॉन, तो वो उसके ऊपर कोई भी चार्ज हो सकता है, या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज रहता है, और जो हमारे पास प्रोटॉन रहते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। और तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के बराबर होते हैं तो हम उसको बोलते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस या एटॉमिक स्पीशीज। और जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इक्वल नहीं होते हैं तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज हो सकता है, जिसका नंबर ज़्यादा होगा वो उस सब्सटेंस के ऊपर चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज हो सकता है। तो ये था इलेक्ट्रिक चार्ज। और हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज की जो वैल्यू रहती है, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज रहता है, इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो सेम प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज हो गया वो हो गया हमारे पास 1.6 टू 10⁻⁻19, और इसका जो यूनिट रहता है वो कूलम रहता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।